भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सर्वे हुआ, रेलवे लाइन की गज शक्ति से स्वीकृति मिली लेकिन नहीं बना रेलवे ट्रैक। मेरठ पानीपत से वाया कैराना होकर गुजरने वाले 110 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का प्रस्ताव नहीं चढ़ सका सिरे। वैष्णो देवी व प्रयागराज तक शुरू की जाए रेल सेवा। कैराना सांसद इकरा चौधरी ने सदन में मजबूती से उठाई रेलवे ट्रैक और रेल सेवा की मांग। लोगों में जगी उम्मीद। मेरठ पानीपत रेलवे ट्रैक का कई बार सर्वे हुआ लेकिन प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली। कैराना के लोगों को सौगात मिलते मिलते निराशा ही हाथ लगी। कैराना सांसद इकरा चौधरी ने संसद में मजबूती के साथ रेलवे ट्रैक की मांग उठाकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जिससे लोगों में हर्ष की लहर है और उन्हें सपना साकार होता दिख रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। कैराना सांसद इकरा चौधरी द्वारा मानसून सत्र के दौरान अपने पहले ही संबोधन में संसद भवन में मेरठ पानीपत वाया कैराना से होकर गुजरने वाले लगभग 110 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक बनाने की मांग उठाई, जिसके बाद लंबे समय से उठ रही मांग को गति मिली है और कैराना क्षेत्र के लोगों का सपना साकार होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस रेलवे ट्रैक के प्रस्ताव को लेकर पूर्व में कई बार उम्मीदें जगी थी लेकिन हर बार क्षेत्र की जनता को मायूसी ही हाथ लगी। इस बार कैराना सांसद इकरा चौधरी ने जिस मजबूती के साथ संसद भवन में रेलवे ट्रैक का मुद्दा उठाया, उससे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की निर्वाचित सांसद चौधरी इकरा हसन ने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सदन में उठाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त करने के साथ ही अपनी बात शुरू की। इकरा हसन ने कहा कि पानीपत कैराना मेरठ रेलवे लाइन का कई बार सर्वे हो चुका है लेकिन इसे लेकर धरातल पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग क्षेत्र की जनता की बहुत पुरानी मांग है। दोनों प्रदेशों को जोड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने रेल मंत्री से इलाहाबाद व वैष्णो देवी तक शामली से सीधे रेल सेवा आरंभ करने का भी अनुरोध किया। इकरा ने कहा कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय तथा वैष्णो देवी धार्मिक स्थल होने के चलते रेल सेवा का शुरू किया जाना जनहित में बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित नानौता व रामपुर मनिहारन में अधूरे पड़े रेलवे के पुलों को शीघ्र पूरा करने की मांग की ताकि क्षेत्रीय जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े। एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कैराना शामली से संवाददाता मेहरबान अली कैरानवी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।